सभी को भावपूर्वक नमस्कार। शिव शक्ति समर्थ इस आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर के इस सत्संग मालिका में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री दत्तात्रेय शरणम जयशंकर। सभी को नमस्कार। तो आइए, हमने पिछले सत्संग में श्री गणेश चतुर्थी इस महापर्व के विषय में श्री गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा और नित्य पूजन यह समझ लिया था। और अब हम आज के शॉर्ट वीडियो सत्संग में देखेंगे कि गणेश उत्सव के अंतर्गत आने वाला जो मुख्य त्यौहार है, जिसे हम गौरी गणेश व्रत कहते हैं या महालक्ष्मी गौरी पूजन कहते हैं या गौरी पूजन कहते हैं, अर्थात अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम प्रचलित है। तो इसे हम महाराष्ट्र एवं कोकण एवं उत्तर भारत आदि जगहों पर इसे हम लक्ष्मी गौरी पूजन इस नाम से पहचानते हैं। तो आइए, यह पर्व की हम तिथि देखते हैं। तो यह जो पर्व है यह त्रिदिवसीय हमारे धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। तो भाद्रपद शुद्ध अष्टमी से लेकर तो अष्टमी, नवमी और दशमी, यह 3 दिनों तक यह लक्ष्मी और गौरी उपासना का पर्व का उल्लेख मिलता है। तो भाद्रपद महीने में जो अष्टमी आती है, अर्थात जिसे हम राधा अष्टमी नाम से भी पहचानते, इसी दिन भगवती श्री महालक्ष्मी ने राधा यह रूप भी धारण किया था, उसी दिन यह पूजन करते हैं। तो इसका जो पंचांग अंतर्गत जो इसका विवरण है वो हम देखते हैं। तो ये त्रिदिवसीय व्रत मिलता है। तो इसकी जो मुख्य देवता है यह श्री महालक्ष्मी है, अर्थात विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी, और गौरी अर्थात शिव की पत्नी महापार्वती इस व्रत के अधिष्ठात्र देवता है। तो इसमें उल्लेख ऐसा मिलता है कि अनुराधा नक्षत्र पर हमें लक्ष्मी और गौरी का आह्वान करना होता है, अर्थात प्रथम दिन, दूसरे दिन इनका षोडोपचार पूजन करके नैवेद्य भोग अर्पण करना होता है, और तृतीय दिन इनका हमें कुमकुम अर्चन करके हमें इनके प्रतिमा स्वरूप का विसर्जन करना होता है। तो ऐसे त्रिदिवसीय यह व्रत है, अर्थात अनुराधा नक्षत्र पर आह्वान, दूसरे ज्येष्ठ समय अर्थात दूसरे दिन इनका पूजन और नैवेद्य भोजन, और तीसरे दिन अर्थात तृतीया पर इसका विसर्जन किया जाता है। तो ये त्रिदिवसीय व्रत का उल्लेख मिलता है। तो आइए, इसका जो व्रत का इतिहास है यह कहाँ पर मिलता है। तो अनेक ग्रंथों के अध्ययन पर, अनेक पुराणों में लक्ष्मी गौरी के अनेक व्रत मिलते हैं। तो उसके अंतर्गत ही इसका इतिहास इस प्रकार से है कि पुरातन काल में जो असुर थे, इन्होंने स्त्रियों को छल कपट किया। तो सभी स्त्रियों ने एक ही समय माँ लक्ष्मी और गौरी के शरण जाकर उन्होंने लक्ष्मी और गौरी का पूजन किया और अपने अखंड सौभाग्य हेतु, अक्षय प्रदान करने हेतु इनका पूजन किया। तब ही इनकी प्रार्थना सुनकर माँ भगवती लक्ष्मी ने और गौरी ने भाद्रपद शुद्ध अष्टमी को अपना एकत्रित रूप धारण किया, जिसे हम ज्येष्ठा गौरी कहते हैं, और उस असुर का संहार किया और सभी शरण आए स्त्रियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अखंड सौभाग्य का वर प्रदान किया। तो ये इस प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है, अर्थात अखंड सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य, अभिवृद्धि, पुत्र पौत्री की प्राप्ति करने वाला यह दिव्य व्रत का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो ये इसका इतिहास देख लिया। अब ये व्रत करने की जो परंपरा है, अनेक जगहों पर यह कुल धर्म कुलाचार अंतर्गत है, और कुछ जगह यह व्रत कोई अन्य व्यक्ति जब इसे देता है तो भी यह व्रत किया जाता है। तो इस व्रत का हम
जो विवरण है वह देखेंगे। तो ये व्रत 3 दिवसीय हैं और प्रांत भेद अनुरूप इस व्रत में विभिन्न पद्धतियाँ भी अलग अलग पाई जाती है। तो कुछ जगह धातु की मूर्तियों की स्थापना होती है, कुछ जगह मिट्टियों की मूर्ति की स्थापना होती है, कुछ जगह कागज पर लक्ष्मी और गौरी के चित्र बना के उसकी स्थापना होती है, कुछ जगह नदी के तट पे स्थित जो खड़े हैं पत्थर के रूप में स्थापना होती है, कुछ जगह कलश के रूप में स्थापना होती है और कुछ जगह खड़े के रूप में स्थापना होती है। तो अलग अलग कुल धर्म, कुलाचार, प्रांत भेद अनुरूप जो गौरी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, वो अलग अलग है। तो ये ध्यान दें। तो आपके यहाँ पूर्व पद्धत जो होंगी तो उस अनुरूप आप मुखौटा है या धातु की मूर्ति है या कग्गज की मूर्ति है या खड़े के रूप में मूर्ति है, उसका प्राण प्रतिष्ठा पूजन करें। और वो व्रत हम संक्षिप्त रूप से कैसे कर सकते हैं और इसका योग्य विधि विधान कैसे है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो स्वरूप है वह स्वरूप के आप पूजन करें। तो प्रथम दिन पंचांग अनुरूप जब अनुराधा नक्षत्र आरंभ होता है तो उस दिन आप सबसे पहले घर की साफ सफाई आदि करके गोमूत्र का छिड़काव करें, गूगल का धूप का धुआं दिखाए, वास्तु की शुद्धि करें, रंगोली और बंधन बार और दीपों से घर की सजावट करें और जहाँ गणेश जी की स्थापना की है वहीं आप गौरी का प्रतिष्ठापना करें। तो तुलसी से लेकर गौरी के स्थानों तक आप हल्दी कुमकुम से लक्ष्मी जी के चरण अंकित करें या रंगोली से। और पास में जहाँ पर भी जलाशय है अर्थात जल है, कुंड है, तालाब है, नदी है, ऐसे जगह पर जाकर आप गौरी की जो भी प्रतिमा है, विग्रह है, वहाँ से लेकर तो आप आपके घर तक लाए और बाद में उनका स्वागत करें सौभाग्यवती स्त्री के माध्यम से, हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत से। और बाद में वहाँ पर लाकर आप उनका प्रतिवर्ष प्राण प्रतिष्ठा करें। तो प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करना है कि वैदिक गुरुजी द्वारा आप उनका प्राण प्रतिष्ठा प्रतिवर्ष कराएं, या नहीं कर सकते हैं कुछ कारणवश तो आप शुद्ध पंचामृत अर्थात गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और जल ये एकत्रित करके पंचामृत और जल से महालक्ष्मी के मुखौटे और जो उनके बालक है विनायक और विनायकी, उनके जो बालक है और महालक्ष्मी जी है उनका आप 16 बार श्री सूक्त से अभिषेक करें। उनके जो बालक है विनायक और विनायकी उनका आप अथर्व शीर्ष से अभिषेक करें। इस तरह से अभिषेक करके अपने दोनों हाथ उन पर रख के आप 15 बार ओम यह बीज मंत्र का उच्चारण करें। बाद में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद आप कलश की स्थापना करें। उसकी स्थापना कैसे करना है पूर्व में बताया, वैसे ही कलश की स्थापना करें। घंटी, शंख, गणेश मूर्ति की स्थापना करें। बाद में गौरी को जो उनका ढांचा होता है उसको सौभाग्य की नूतन साड़ी, हरी लाल साड़ी, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, गहने आभूषित करके मुकुटों की स्थापना करें। बाद में आप कुमकुम अर्चन करें 108 बार ओम महालक्ष्मी गौरे नमः बोलकर उनके चरणों पे कुमकुम का मार्जन करें और प्रतिष्ठा करके आप नैवेद्य आदि अर्पण करके आप आरती करें। तो ये प्रथम दिन का विधि हमने देखा। तो इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा विधि हमें प्रतिवर्ष करना आवश्यक होता है। दूसरे दिन हमें जो भी आपके प्रांतानुरूप नैवेद्य होगा, पूरन पोली है, खीर पूरी, वो आप अर्पण करें। और जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं उनको आप हल्दी कुमकुम का दान करें या कुछ सौभाग्य वस्तु का दान करें। तो यह विधि बताया है। इस दिन भी कुमकुम अर्चन करें, जागरण करें, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करें। आपके पास सिद्ध श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र पर आप कुमकुम अर्चन करें। आपके पास गौरी यंत्र है, उस पर भी आप कुमकुम अर्चन करें। तो इस प्रकार से दूसरे दिन का यह पर्व मनाएं। और तीसरे दिन भी आप कुमकुम अर्चन करें। बाद में नैवेद्य आदि अर्पण करके आप जो पंचांग अनुरूप जो समय है उसके अंतर्गत आप उनका विसर्जन करें। विसर्जन मतलब मूर्ति का विसर्जन नहीं है, तत्व का विसर्जन नहीं है। तो जो
प्राप्तनीय जो तत्व हमने बुलाया था उसका विसर्जन है, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना बोले, मन की कामना बोले और उनके चरणों पर आप अर्पण करें। तो बाद में वो गौरी को व्यवस्थित एक जो भी पेटी होंगी, पात्र होगा, उसमें आप सुरक्षित रखकर आप उनको रखें और उसमें ओटी का सामान आदि रख के आप आपके घर के योग्य जगह में वो रख दें। तो ये हमने शॉर्टकट में यह जानकारी समझने का प्रयत्न किया। तो ये त्रिदिवसीय व्रत आप इस प्रकार से करें। और मुख्य तो है कि प्रथम दिन आप पंचामृत से अभिषेक करना आवश्यक है। दूसरा है वैदिक गुरुजी बुलाकर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रतिवर्ष कराएं। और तीसरा है कि श्री सूक्त का पाठ अधिक से अधिक करें। चौथा एक कुमकुम अर्चन अवश्य करें। कुमकुम अर्चन में आप यही देवी मंत्र जो है ओम महालक्ष्मी गौरे नमः, इस मंत्र को बोलकर आप उनके चरणों पे कुमकुम का मार्चन करें और दोनों समय आरती करें, दोनों समय पंच उपचार से पूजन करें, अर्थात अक्षत, गंध, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 उपचार को हम पंच उपचार बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन करें। और जो मुख्य इसका विधि है वो है दोरक। तो प्रथम दिन ही आप एक मूली का धागा या शुद्ध धागा ले, उसको हल्दी लगाए, उसके 16 पदर बनाए, बराबर। तो ऐसे 2 पदर बनाना है आपको और दोनों को महालक्ष्मी को भी और महागौरी को भी अर्पण करना है। और अंतिम दिन वह दोरक निकाल कर जो भी घर के सौभाग्यवती स्त्री है वह धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप नित्य के पूजा में रख सकते हैं, नहीं तो आपके घर के तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो ये भी उसमें एक मुख्य सूत्र है। तो इस प्रकार से आप गौरी और लक्ष्मी जी का पूजन करें। अब प्रश्न आता है कि जो लोगों के यहाँ यह पूजन नहीं होता है तो वो क्या कर सकते हैं। तो इस दिन तो लक्ष्मी और गौरी का पूजन होना आवश्यक है धर्मशास्त्र के दृष्टिकोणों के आधार पर। तो आपके घर में जो भी लक्ष्मी माता की मूर्ति है या गौरी माता की मूर्ति अर्थात दुर्गा और लक्ष्मी जी की मूर्ति है या अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो आप उसकी भी इसी प्रकार से पंचामृत से अभिषेक पूजन करें, कुमकुम अर्चन करें। तीनों ही दिन उनका भी आप धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य से पूजन करें तो आपको भी लाभ प्राप्त होगा। और ये 3 दिनों तक सभी लोग अधिक से अधिक श्री यंत्र का पूजन करें, कनकधारा यंत्र का पूजन करें, गौरी यंत्र का पूजन करें और उनके मूर्तियों का भी पूजन करें। और अधिक से अधिक बार आप जो श्री सूक्त है, लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रचिद प्रचिद ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आप पर भी लक्ष्मी तत्व और श्री गौरी तत्व प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और अधिक जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमारे संपर्क क्रमांक पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क क्रमांक है शिव शक्ति आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर 9890700968। नमस्कार। जय अनगा दत्तात्रेय।